समस्तीपुर जिले का एक छोटा सा गांव हर सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी। गांव में हर कोई नरेश यादव को एक मेहनती और शरीफ इंसान मानता था। उसका एक छोटा सा खेत था, दो बेटे थे। बड़ा बेटा गोलू उम्र 20 साल और छोटा मोनू उम्र 11 साल। पत्नी रेखा देवी जो कि गृहिणी थी। घर की दीवारें बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से दरारें बहुत गहरी हो चुकी थी। रेखा को हमेशा लगता था कि नरेश अपने बड़े बेटे गोलू को ज्यादा प्यार करता है। गोलू माँ की कम सुनता था, पढ़ाई में कमजोर था और पिता का हाथ बटाता था। रेखा को लगता था कि उसका वजूद इस घर में खत्म हो गया है। वह बार बार मायके चली जाती और जब लौटती तो गुस्से और शर्तों के साथ लौटती। एक दिन झगड़े में रेखा ने गुस्से में कहा, जब तक बड़ा बेटा मरेगा नहीं, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। नरेश ने सोचा यह सिर्फ गुस्से में कहा गया है, लेकिन हफ्ते बीतते गए और रेखा नहीं लौटी। नरेश अकेलापन और अपमान में टूटने लगा। गांव के लोग ताना मारते, बीवी को मना नहीं सका। बेटा ऐसा है कि माँ छोड़ के चली गई। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, खेत में भी ध्यान नहीं रहा। और एक रात नरेश ने रेखा को फोन किया और बोला, तू सच में तभी लौटेगी जब गोलू मरेगा? और रेखा ने जवाब दिया, हाँ। 29 मई की रात गोलू खेत से देर रात लौटा। माँ की याद में उदास था, पर उसे क्या पता था कि उसके लिए यह अंतिम रात होगी। करीब रात के 9:30 बजे मोनू सो रहा था। नरेश चुपचाप उठा, रसोई से लोहे की रॉड निकाली और बेटे के कमरे में घुसा। पहला वार सर पर, गोलू चीख भी नहीं सका। दूसरा वार पीठ पर और तीसरा वार गर्दन पर। गोलू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। मोनू डर के मारे चीखते हुए भागा। सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को बुलाया गया। मोनू ने सब कुछ बताया। रेखा को खबर दी गई। वह आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह बस बोली, मैंने जो कहा वही हुआ। नरेश हत्या के बाद भाग चुका था। पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वो नहीं मिला। मामला धारा 302 और धारा 201 के तहत दर्ज हुआ। गांव के लोग हैरान थे, ऐसा शरीफ आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी छोटी बात के लिए एक माँ ने ऐसा कैसे कह दिया? बहुत से सवाल दिन पर दिन उठते गए। पुलिस ने लगभग 7 दिन बाद उसे एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नरेश ने कहा, मैं बस चाहता था कि रेखा वापस आ जाए। मैंने जो किया बस उसी वक्त कर बैठा। अब वो जेल में है, कोर्ट केस चल रहा है। रेखा ने पति को बचाने की कोशिश तक नहीं की। गोलू का छोटा भाई मोनू अब बोलता नहीं है, माँ के साथ रहता है, लेकिन कभी कभी रात में चीखता है। वो सिर्फ एक सवाल करता है, पापा ने भैया को क्यों मारा? पापा ने भैया को क्यों मारा? एक सवाल शुरू से उठता हुआ आ रहा है, नरेश की पत्नी रेखा को सजा क्यों नहीं हुई? ये सवाल कई दर्शकों और पाठकों के मन में आ सकता है, क्योंकि उस माँ ने ही तो कहा था, जब तक बड़ा बेटा मरेगा नहीं, मैं घर नहीं लौटूंगी। तो आपको बता देता हूँ, इस केस में रेखा ने गुस्से में एक बात कही थी, जब तक बेटा मरेगा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। उसने नरेश को खुलकर हत्या के लिए नहीं कहा, ना ही हत्या के समय वह मौके पर मौजूद थी, ना ही कोई साजिश या बातचीत का सबूत मिला जिसमें वो योजना का हिस्सा हो। इस वजह से पुलिस ने उसे सिर्फ भावनात्मक रूप से कठोर तो मान सकती है, लेकिन कानूनी रूप से अपराधी नहीं बना सकती। इस केस में रेखा की बात एक भावनात्मक धमकी या घरेलू झगड़ा समझी गई, हत्या का आदेश नहीं था। रेखा भले ही नैतिक रूप से गलत हो, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं सबूतों पर चलता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर रेखा को सजा क्यों नहीं मिली।